महात्मा गांधी का जीवन परिचय, जन्म स्थान व प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 हुआ था। वर्टिकल बार इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। वर्टिकल बार ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिता पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर के दीवान रहे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसके कारण इनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पडिढ़ा। यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पडिढ़ा। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और उनका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इनके पिता स्थानांतरण राजकोट हो जाने के कारण गांधी जी ने अग्रिम शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। गांधी जी ने वर्ष 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, परंतु घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहां आने के बाद इन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। इंग्लैंड में गांधी जी का शुरुआती जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उन्हें अपने खान पान और पहनावे के कारण कई बार शर्मिंदा होना पड़ा, किंतु उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपनी मां को दिए हुए वचन का पालन किया। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। यहां इनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई जिन्होंने गांधी जी को भगवत गीता पढ़ने को दी। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहां 3 वर्षों 1888 to 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और 1891 में ये भारत वापस लौट आए। वर्टिकल बार। गांधी जी का वैवाहिक जीवन। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुई थी। गांधी जी ने इनका नाम छोटा करके कस्तूरबा रख दिया और बाद में लोग उन्हें प्यार से बा कहने लगे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थीं। विवाह के उपरांत गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। कस्तूरबा गांधी एक आदर्श पत्नी थी जिन्होंने गांधी जी के प्रत्येक कार्य में उनका साथ दिया। वर्ष 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु कुछ समय पश्चात उनका निधन हो गया और इसी वर्ष इनके पिताजी का भी निधन हो गया। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। दक्षिण अफ्रीका स्थित एक कंपनी ने उन्हें कानूनी सलाहकार के पद हेतु प्रस्ताव दिया। वर्टिकल बार गांधी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अफ्रीका चले गए। वहां पर वह 20 वर्षों तक रहे। वर्टिकल बार अफ्रीका में रहकर गांधी जी को रंग भेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्टिकल बार जब एक बार उन्हें ट्रेन के स्पेशल कंपार्टमेंट में बैठने पर नीचे उतार दिया गया था। वर्टिकल बार इस प्रकार अन्याय और रंग भेद ने गांधी जी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उसी क्षण इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया। वर्टिकल बार उसके पश्चात गांधी जी ने अफ्रीका में होने वाले रंग भेद का विरोध करना आरंभ कर दिया। वर्टिकल बार विरोध करने पे उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु वह पीछे नहीं हटे बल्कि अफ्रीका में रहने वाले भारतवासियों को सम्मान दिलाने के लिए और सक्रिय हो गए। वर्टिकल बार वहां पर लोगों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन भी चलाया, डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि अपने काफी सफल हुआ। वर्टिकल बार। महात्मा गांधी का भारत आगमन। गांधी जी वर्ष 1915 में 46 वर्ष की आयु में भारत वापस लौट आए और भारत की स्थिति को जानने हेतु अध्ययन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 1 वर्ष बिना किसी आंदोलन के व्यतीत किया। उन्होंने इस समय में भारत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत का भ्रमण किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया। फरवरी 1916 में गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच पर भाषण दिया। इस भाषण की चर्चा पूरे भारत में हुई। गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन 1
चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 2, महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन 3, असहयोग आंदोलन 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डंडी यात्रा, नमक आंदोलन 5, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थीं। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। यहां पर हमने आपको महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं।